अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी ये छोटी सी वीडियो बहुत ही अहम टॉपिक के ऊपर है और वो है जी असिस्टेंट एसएंड गैड और असिस्टेंट पुलिस का जो 24 नवंबर को टेस्ट होना है, जो आज टेस्ट होना है आपका, उसके हवाले से आपको कितने एमसीक्यूज़ टिक करने चाहिए। अगर आपको कितने एमसीक्यूज़ आते हैं, तो आप अपना पेपर दे के उठाएँ और आप अपने तुक्कों की तरफ ना जाएँ, फ्लूक पे ना जाएँ और उसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इसका मेरिट कितना बनेगा। तो हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं। आप ये वीडियो पूरी देखिएगा। अगर आप ये वीडियो मिस करेंगे तो आप अपना बहुत ज़्यादा नुकसान करेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें फ़ायदा दें। आप इन चीज़ों को कंसीडर ज़रूर कीजिएगा, बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है। बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर रिजल्ट्स। बाकी जो मैं आपको अहम ट्रिक्स दूँगा, टिप्स दूँगा, वो आपके बड़े काम आने वाली हैं। देखें जी, तकरीबन 1 लाख 2 या 4,000 लोग असिस्टेंट पुलिस में हैं और इसी तरह 1 लाख 14,000 से ऊपर आई थिंक असिस्टेंट एसएंड गैड में हैं। नंबर्स आप बड़े अच्छे से जानते हैं। देखिए, अगर 1 लाख बंदा अभी टेस्ट दे, तो 1 लाख बंदों में से जो मेरिट है, अब एक 108 सीटें हैं, तो वहाँ पर अगर 100 सीट होती तो 105 लोगों को मतलब 5 लोगों को बुलाते, या 108 है, तो ऐसे समझे कि 540 लोगों को उन्होंने बुलाना है फॉर इंटरव्यू के लिए, फॉर असिस्टेंट एसएंड गैड और 102 सीटें असिस्टेंट एसएंड पुलिस की। तो असिस्टेंट पुलिस जो है उसकी 102 सीटें हैं, तो उसका जो वो उसके अगेंस्ट 5 लोगों को बुलाएँगे। तो आप लोगों का जो मेरिट है वो स्टेट अवे 75 से ऊपर ही रहेगा। ये मुझसे लिखवा लें, 75 से एक आध नंबर ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है, लेकिन 75 से ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। वो क्यों? वो इस वजह से क्योंकि अगर 1,10,000 बंदा या 1,12,000 15,000 बंदा टेस्ट दे रहा है, तो 500 1,00,000 बंदा है यार, 1,10,000 से भी ऊपर है। उनमें से 500 बंदे तो ऐसे भी होंगे जिनकी तैयारी भी अच्छी होगी और जिनके देखिए, अगर आप फ़र्ज़ करें, एक एवरेज माना जाता है कि किसी भी टेस्ट के ऊपर जो लोग अप्लाई करते हैं, उसमें 10% जो होती है, उनकी तैयारी अच्छी होती है। बाकी जो होते हैं, कुछ ने वैसे अप्लाई किया होता है। तो जो लोग अब इतने ज़्यादा तादाद में से हो ही नहीं सकता कि 500 लोग ऐसे ना हों जिनकी तैयारी बहुत अच्छी हो। 10% को भी अगर हम लेके चलें तो 1,10,000 या 12,000 में से वो भी तादाद जो बनती है वो अच्छी खासी 10,000 12,000 बंदे बनते हैं। और उनको 10% क्योंकि आपको पता है बहुत से लोग वैसे ही अब उन्होंने अप्लाई किया होता है, वो टेस्ट देने नहीं आते। कुछ लोग होते हैं जिनकी तैयारी बिल्कुल नहीं होती, वो टेस्ट देने आते हैं, उनकी तैयारी नहीं होती, वो उनका टेस्ट पास नहीं होता। लेकिन 10% ऐसे लोग होते हैं जो अच्छी तैयारी कर रहे होते हैं और उनमें से 5% ऐसे होते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा अच्छी तैयारी होती है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि 10,000 1,10,000 12,000 में से 10-12,000 बंदे ऐसे आएँ जो टेस्ट अच्छे वाला दें और उनके नंबर 75 से ऊपर ना आएँ। तो आपका मेरिट सेट अवे 75 के अराउंड जाएगा ही जाएगा। ये तो लिखवा लें। हाँ, टेस्ट अगर ऐसा ना हो कि टेस्ट बहुत ही ज़्यादा मुश्किल आ जाए और वो टेस्ट हिला के रख दे, तो वो एक एक्सेप्शनल केसेज़ है और एक्सेप्शनल केसेज़ तो कहीं भी हो सकते हैं। आसान टेस्ट भी आ सकता है, तो मेरिट 90 से भी ऊपर जा सकता है। तो एक्सेप्शनल केसेज़ को हम नहीं लेते, हम बीपीएससी के ट्रेंड को फ़ॉलो करते हुए एक एवरेज पेपर लेते हैं कि अगर जैसे पिछले पेपर्स हुए हैं और उसी तरह उनके जो हैं, अगर हम उनका टफ़नेस पे, उनका मुश्किल होने पे अगर हम बात करें, तो ये टेस्ट आपका इतना आसान नहीं होगा। टेस्ट जब भी पीपीएससी का जॉब्स 100 से ज़्यादा सीटें होती हैं, तो वो टेस्ट बड़ी टफ़ जाता ही जाता है। तो अगर आपकी तैयारी इतनी है और आपको लगे कि आपने 80 प्लस एमसीक्यूज़ आपको सही लगा दिए हैं आपने, तो भई आप फिर ईज़ी होकर 80 प्लस अगर आपने सही लगा दिए हैं, 85, 82, 86, तो फिर आप तुक्कों की तरफ ना जाएँ, फिर तुक्के ना लगाएँ, फिर आप अपना नंबर ज़ाया करेंगे। आपको पता है अगर मेरिट फ़र्ज़ करें बन जाता है ना 75 पे और आपके 74.75 भी है ना, आपका चाहे एक सवा नंबर 0.25 नंबर भी रह गया है, तो आप फिर भी एलिजिबल तो नहीं है। तो आप ऐसा करें, अगर आपके 80 प्लस नंबर सही हैं, तो फिर आप तुक्कों की तरफ ना जाइएगा, आप काउंट कीजिएगा। अगर 80 प्लस बन रहे हैं, तो फिर आप अपना जो
जो आपको सही आते हैं वो तो आप लगाएँगे, लेकिन जो आपको अगर 80 प्लस आपके सही लग गए हैं, तो फिर आप तुक्कों की तरफ बिल्कुल ना जाइएगा। ये मेरी आपको एज़ अ भाई, एज़ अ टीचर, एज़ अ मेंटर आपको मेरी ये एडवाइस है, सजेशन है। हाँ, अगर आपके एमसीक्यू 60 तक सही हैं, 50 तक सही हैं, तो फिर आप 20-25 का मार्जिन रखिएगा। वो एमसीक्यूज़ जो आपको लगता है कि हाँ भई मुझे 50-50 है इनमें, कि ये नहीं तो ये होगा, ये नहीं तो ये, फ़र्ज़ करें ए नहीं तो बी है या बी है, या दो ए और बी दोनों में से एक है, तो आप उनमें से अपना 60 तक अगर आपको आते हैं, तो फिर आप कोशिश कीजिएगा कि आप 80 प्लस एमसीक्यूज़ लाज़मी टिक कीजिएगा। 80 प्लस तो आपने टिक करने ही करने हैं, क्योंकि मेरिट आपका ज़्यादा ऊपर जाने के चांसेस हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा तादाद में लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। तो आप इतने तो कम से कम लाज़मी टिक कीजिएगा 80 प्लस तो। बाकी अगर आपके 80 प्लस सही हैं, तो फिर आप मज़ीद तुक्के ना लगाइएगा। अगर आपके 60 हैं, 50 हैं, तो अगर आपके बानी नंबर कम रहे हैं, तो फिर आप तुक्के ज़रूर लगाइएगा। क्योंकि अगर आपके 40 नंबर बन रहे हैं, या 42 या 45-50 तक बन रहे हैं, तो फिर आप मेरिट में कहीं भी नहीं हैं। फिर आप अपना 50-50% वाले तुक्कों पे भी जाइएगा, और आप अगर आपके 75-25 रेशियो पे भी है, तो फिर भी आप ऊपर एमसीक्यू लगाइएगा, क्योंकि हो सकता है आपकी किस्मत में अल्लाह ताला आपको नवाज़ना चाह रहा हो, तो फिर आप 80 प्लस लगा के आइएगा। और ऐसा नहीं है कि आप अगर आपको मतलब आपके 60 सही हैं और आप 25 लगाने के चक्कर में सारे लगा के आ जाए, तो ध्यान रखिएगा जो एमसीक्यूज़ आपको सही आते हैं वो आप पहले लगा लीजिएगा, और उसके बाद आप देखिएगा कि कौन से एमसीक्यूज़ ऐसे हैं जिनमें आपको ज़रा ज़रूरत है चेक करने की, कि हाँ भाई आप उस पर फोकस कीजिएगा कि एमसीक्यू इसका 50-50 है, 75% मुझे आता है, या कौन सा मुझे श्योरिटी है। ऐसे एमसीक्यूज़ जिनका आपको सिरे से पता ही नहीं है, उनको तो कभी भी ना लगाइएगा, उनको तो कभी भी ना लगाइएगा। मतलब अगर आपके हैं 60 प्लस बन रहे हैं नंबर सही, और आपने तुक्कों की तरफ गए हैं और आपको लग रहा है 50-50 किसी एमसीक्यू में लग रहा है, किसी में 75-25 लग रहा है, और एक एमसीक्यू ऐसा आ जाता है जो आपको बिल्कुल सिरे से पता ही नहीं है, उसको फिर ना लगाइएगा। कोशिश कीजिएगा कि 80 प्लस आप एमसीक्यूज़ लगाएँ, और 80 प्लस आप अपने नंबर लेके जाएँ। लेकिन ऐसे एमसीक्यूज़ जिनका आपको सिरे से ही नहीं पता, और अगर आपके नंबर 40-45 बन रहे हैं, तो फिर आप लगा लें उनको। अगर आपके नंबर 70 के अराउंड जा रहे हैं, और आपको ऐसे एमसीक्यू जो बिल्कुल सिरे से नहीं पता, तो उनको ना लगाइएगा। अगर आपके 40-45 हैं, तो फिर तो आप जो मर्ज़ी करें, फिर आपका कोई मसला नहीं है। अगर आप 60 से ऊपर हैं, तो जो आपको एमसीक्यू सही आते हैं, आप उनको कोशिश कीजिएगा लगाइएगा। फिर वो एमसीक्यू प्रेफ़र कीजिएगा जिनको आपको 50-50% चांसेज़ है आपको सही होने के, और फिर उनको भी कंसिडर कर लीजिएगा एट द एंड आप 80 प्लस जाने के चक्कर में, कि जो 75-25 रेशियो में आपको सही गलत लगते हों। लेकिन ऐसे एमसीक्यूज़ अगर आपके 60 प्लस नंबर हैं, 70, 75, 80 के नज़दीक आप जा रहे हैं, तो अगर आपको ऐसे एमसीक्यू जो बिल्कुल आपको सिरे से पता ही नहीं है, तो उन एमसीक्यूज़ को आप ना लगाइएगा। और विश यू बेस्ट ऑफ लक। ज़िंदगी में कभी भी कोई चीज़ आखिरी नहीं होती। आप अपना जाएँ, आपने मेहनत की है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें, और अपना टेस्ट दें, और इंशाल्लाह कामयाबी आपका मुकद्दर ठहरेगी। टेस्ट देने के बाद आके बताइएगा कमेंट में कि आपको क्या मेरी टिप्स अच्छी लगी। हमारा व्हाट्सएप चैनल जॉइन करने के लिए, व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन करने के लिए लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। दुआ में याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफ़िज़।